एक छोटे से पठार के गांव सूर्यगांव में रहती थी सुमन। उसकी उम्र 24 वर्ष थी और वो अपने पति के मृत्यु के बाद अकेली रह गई थी, एक विधवा। सुमन रोज सुबह खेतों में जाती, पठार के औजारों से मिट्टी खोदती, दोपहर को इलंदी के किनारे बर्तन साफ करती और रात को छोटे से पठार के घर में मिट्टी के दीपक जलाती। उसकी जिंदगी कठोर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक रोशनी थी, जैसे चांद जो अंधेरे में भी अपना उजाला फैलता है। एक दिन गांव के पास वेल घने जंगल कालवान में शाही शिकार का आयोजन हुआ। राजकुमार आर्यवीर, एक सुंदर और दिल का साफ युवराज, अपने टियर कमान और सैनिकों के साथ शिकार खेलने आया। लेकिन किस्मत ने पलटी मारी। आर्यवीर का सैनिक दल बिछड़ गया और वो जंगल के गहरे हिस्से में खो गया। भूखा, प्यासा और ताक हुआ वो इलंदी के किनारे पहुंचा, जहां सुमन बर्तन धो रही थी। सुमन ने जब आर्यवीर को देखा, उसकी शाही छड़ी फटी अंगरखा, चेहरा थकान से भरा, वो समझ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं। उसने अपने घर से मिट्टी का घड़ा लाकर पानी दिया। आर्यवीर ने पानी पिया और सुमन की आंखों में एक अलग सी मिट्टी की खुशबू देखी, एक सदी सी सुंदरता जो दिल तक उतर जाती थी। तुम कौन हो? आर्यवीर ने पूछा अपनी थाकी हुई आवाज में। मैं सुमन हूँ, सूर्यगांव की एक विधवा, उसने शर्माते हुए कहा। आर्यवीर ने उसकी आवाज में एक व्यथा सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति भी देखी। 10 दिन के बाद आर्यवीर रोज इलंदी के किनारे आने लगा, कभी शिकार के बहाने, कभी पानी पाइन के नाम पर। सुमन भी उसके आने की आदत सी बैठ गई। दोनों के बीच छोटी छोटी बातें शुरू हुई, कभी नदी के पानी की सिसकियों पर, कभी जंगल के पक्षियों के गीतों पर। एक रात जब चांद अपने पूरे रूप में था, आर्यवीर ने सुमन से कहा, सुमन, तुम्हारा नाम जैसे मिट्टी की सुगंध है, साफ और पवित्र। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुमन का दिल जोर से धड़का। वो समझ गई कि आर्यवीर के दिल में कुछ है, लेकिन अपने गरीब होन और विधवा होन के कारण छुप रही। तुम राजकुमार हो और मैं एक गरीब औरत। ये बंधन कैसे बनेगा? उसने आंखें नीच करके कहा। आर्यवीर ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, दिल तो दिल से मिलता है सुमन, ना राज होता है ना गरीबी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा भी ना था कि उसकी जिंदगी में फिर से प्यार का दीपक जलेगा। लेकिन उसने कहा, राजकुमार, ये प्यार शायद अधूरा रहेगा। तुम्हारी दुनिया अलग है। आर्यवीर ने उसकी बात दिल से सुनी, लेकिन हार नहीं मानी। वो अपने पिता राजा विजयसेन के पास गया और सुमन से विवाह की बात की। राजा आग बबूला हो गया, एक विधवा, एक गरीब औरत, ये राजवाड़े के लिए अपमान है। लेकिन आर्यवीर का प्यार पठार जैसा मजबूत था। उसने अपने पिता से कहा, अगर प्यार में दर्जा देखा जाए तो ये प्यार नहीं, व्यापार है। मैं सुमन के बिना जी नहीं सकता। आखिरकार आर्यवीर के दिल की सच्चाई ने राजा का पठार सा दिल पिघला दिया। राजा ने सुमन को अपने पठार के राजवाड़े में बुलाया, उसकी बात सुनी और उसकी सदागी से प्रभावित हुआ। विवाह की मंजूरी मिल गई। एक बेड़ उत्सव के साथ आर्यवीर और सुमन का विवाह हुआ। सूर्यगांव के लोग हैरान लेकिन खुश भी। सुमन, जो कभी अपने छोटे पठार के घर में अकेली थी, अब राजवाड़े की रानी बन गई। लेकिन उसने अपनी सदागी नहीं छोड़ी। वो रोज शाम को इलंदी के किनारे जाती, वहां बैठती और आर्यवीर के साथ चांदनी रातों में अपने प्यार को याद करती।